जुपिटर के 95 मून्स में से यूरोपा एक ऐसा मून है जिस पे एलियंस की होने की संभावना सबसे ज्यादा है और नासा इस बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने हाल ही में एक रॉकेट को यूरोपा के तरफ भेज दिया है जिसे 7 साल लगेंगे इस जर्नी को कंप्लीट करने में। और इस जर्नी के खत्म होते ही वो एलियंस के होने का प्रमाण धरती तक भेजना स्टार्ट कर देगा। और इसके लिए इसको यूरोपा के सतह पर उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरकीब निकाला है जिससे ये रॉकेट सिर्फ यूरोपा के पास से गुजरते ही एलियंस का पता लगा लेगा। इस बात को आगे हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। यूरोपा पर बिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है जिससे वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि वहां पर लाइफ इस टाइम तक जन्म ले चुकी होगी। अब ऐसा क्या खास है यूरोपा में, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि लाइफ की शुरुआत धरती पर कैसे हुई थी और फिर यूरोपा के एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। धरती पर लाइफ की शुरुआत करीब 4 बिलियन साल पहले हुई, जब धरती ऑलमोस्ट पूरी तरह से ओशियन से कवर्ड थी। धरती पर हो रहे कई केमिकल रिएक्शंस के लिए ये ओशियन एक मीडियम की तरह काम करती थी। लाइफ को जन्म देने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद थी और एनर्जी सोर्सेज जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक्स, सनरेज और डीप वाटर्स में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बना सकते थे। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स सेल्फ रेप्लिकेट करने लगे, फॉर एग्जांपल आरएनए, जिसे वन ऑफ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल भी माना जाता है। इसी आरएनए से सेल्स बने और वो रेप्लिकेट करने लगे और इसी तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म धरती पर पनपने लगे। नासा की माने तो यूरोपा पर हमारे धरती की तरह सॉल्टी ओशियन छुपा हुआ है जिसमें अब तक ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो चुके होंगे जिससे लाइफ वहां पर जन्म ले चुकी होगी। वॉयेजर 1 ने जब पहली बार यूरोपा की तस्वीर भेजी तो वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि दूसरे मून्स की तरह इसके सरफेस पर एक भी क्रेटर नहीं थे और इसकी सरफेस फ्लैट और प्लेन थी। ये फ्लैट सरफेस वाटर आइस के मोटे लेयर की वजह से थी जो -160 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर की वजह से जम गई थी, क्योंकि जुपिटर सिस्टम पर हमारे धरती का सिर्फ 4% सनलाइट पहुंचता है। इतने कम टेम्परेचर के बावजूद यहाँ मौजूद वाटर पूरी तरह से सॉलिड नहीं है और सरफेस के मोटे आइस लेयर के नीचे लिक्विड ओशियन मौजूद है। क्योंकि यूरोपा को हीट के लिए सनरेज की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए जुपिटर की ग्रेविटी काम करती है। यूरोपा की ऑर्बिट पूरी तरह से सर्कल नहीं है और एक तरफ ये जुपिटर के ज्यादा नजदीक है, जिसके वजह से जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल यूरोपा पर एक पॉइंट पर ज्यादा और एक पॉइंट पर कम लगती है, जिसके वजह से यूरोपा बार बार स्ट्रेच्ड और स्क्वीज होता है और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण इतना हीट जनरेट हो जाता है जिससे इसकी ओशियंस लिक्विड फॉर्म में रहे। इसको टाइडल फ्लेक्सिंग कहते हैं और इसके वजह से यूरोपा की इनर कोर धरती की तरह एक्टिव होती है और यहाँ के डीप ओशियंस में भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलने के चांसेस है। ये मिनरल रिच वेंट्स ना सिर्फ लाइफ को जन्म लेने के लिए और केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी देते हैं, बल्कि उनको सपोर्ट करने के लिए मिनरल्स भी देते हैं। धरती पर भी इन वेंट्स के आसपास रिच इकोसिस्टम पाया जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स यूरोपा पर भी जन्म ले चुके होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि धरती पर भी लाइफ ओशियन से शुरू हुई थी, तो इन बिलियंस ऑफ ईयर्स में यूरोपा पर भी लाइफ जन्म ले चुकी होगी। इसको जानने के लिए नासा का क्लिपर ना ही यूरोपा पर लैंड करेगा, ना इसके कई किलोमीटर मोटे सरफेस को ड्रिल करके इसके छुपे ओशियन में जाएगा। ये उसके ऊपर से ही लाइफ को डिटेक्ट कर लेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यूरोपा के सरफेस पर बहुत सारे गीजर इरप्शंस होते हैं जिससे उसके छुपे हुए ओशियन के एलिमेंट्स बाहर आसमान में आते हैं। नासा का क्लिपर इन्हीं गीजर इरप्शंस में से एक के ऊपर जाके उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू एनालाइज करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि यूरोपा का सरफेस अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह आपस में कोलाइड करते हैं, जिसके वजह से एक प्लेट अंदर जाता है और दूसरा अंदर से बाहर आता है और ऐसे सरफेस को एनालाइज करके अंदर से आए हुए किसी ऑर्गेनिक मटेरियल का पता लगाया जा सकता है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सैटर्न के मून एनकेलेडस, जिसकी कंडीशन ऑलमोस्ट यूरोपा की तरह है और वहां पर भी ढेर सारे गीजर्स कंफर्म किए गए हैं, जिससे वहां के सरफेस के नीचे लिक्विड ओशियन होने के चांसेस यूरोपा से भी ज्यादा है। फिर भी वैज्ञानिक यूरोपा पर लाइफ मिलने के चांसेस को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके पीछे 2 मेन कारण है। पहला कि वैज्ञानिक मानते हैं कि एनकेलेडस पर सारे सिस्टम्स अभी इनिशियल फेज में है, जबकि यूरोपा पर ये सारे बिलियंस ऑफ ईयर्स से मौजूद है, जिसके वजह से वहाँ केमिकल रिएक्शंस और लाइफ की जन्म लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा कारण ये है कि जुपिटर के कंटिन्यूअस रेडिएशन बॉम्बार्डमेंट की वजह से
यूरोपा के एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल रिएक्शन और ऑर्गेनिक मैटर बनने के ज़्यादा चांसेस है। और इन्हीं सब कारणों से नासा अब पूरी तरह से तैयार है एलियन लाइफ को खोजने के लिए। और 7 साल के इस कठिन मिशन के बाद वो यहाँ पर लैंडर उतार के इसके ओशियन को भी एक्सप्लोर करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद इस ब्रह्मांड में हम अकेले जीव नहीं रह जाएंगे और सालों से चली आ रही एलियंस की खोज खत्म हो जाएंगी।